हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज से हम जो यूनिट फर्स्ट है उसका प्रथम इकाई है वो शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले है प्रमुख अवधारणाएं, और प्रमुख अवधारणाओं में सबसे पहले हम आपको न्याय की अवधारणा पढ़ाएंगे। न्याय की अवधारणा शक्ति, सत्ता, वैधता, स्वतंत्रता, समानता, इनके बारे में ये पूरी आपकी इकाई है वो है। तो आज हम पढ़ेंगे न्याय की अवधारणा। न्याय है वो किस तरह से पाश्चात्य काल में और पाश्चात्य परंपरा में न्याय की अवधारणा क्या है, भारतीय परंपरा में न्याय की अवधारणा क्या है। इससे संबंधित विचारक प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, जॉन रॉल्स, जिनका न्याय सिद्धांत बहुत अधिक प्रसिद्ध है, और भारतीय राजनीतिक परंपरा में न्याय की अवधारणा है। ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो हम आपको लेंगे। न्याय की अवधारणा समझाने से पहले मैं आपके सामने एक स्पष्ट बात कह देना चाहती हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह है कि पढ़ने का बहुत सारा समय है वो निकल चुका है, विद्यालय अभी भी खुले नहीं हैं, तो निश्चित रूप से सरकार द्वारा या तो कोर्स कम कर दिया जाएगा अथवा जो शून्य वर्ष या गैप ईयर जैसा अमेरिका में होता है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह का शून्य वर्ष या गैप वर्ष घोषित नहीं होगा। अगली बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल समय पर होगी, तो आप इस तरह से ऑनलाइन पढ़ते रहें, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की समुचित सुविधाएं दे दी गई है और लगातार ई-स्माइल प्रोग्राम चल रहा है। निजी विद्यालय हैं वो भी अपना ऑनलाइन पढ़ाई है वो लगातार करवा रहे हैं। तो अगर आज तक आप भ्रम में बैठे थे तो अपना भ्रम छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। न्याय, अब मैं आपको न्याय समझा रही हूँ, और विद्यार्थी का अध्यापक के साथ और अध्यापक का विद्यार्थी के साथ न्याय यही होता है कि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। तो मुख्यतया कर्तव्य पालन में ही न्याय समाहित है। न्याय की अवधारणा की पश्चिम परंपरा ये कहती है कि न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सदचरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता है। यानी जो न्यायपरायण व्यक्ति है, न्याय की पालना करवाने वाला व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि व्यक्ति चरित्रवान बना रहे, अच्छा बना रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। पूर्वी परंपरा ने न्याय के लिए मनुष्य के धर्म को प्रमुख माना है, और यहाँ धर्म से मतलब है कर्तव्य पालन। धर्म का है वो ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, यानी अपने कर्तव्यों को धारण करना, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना ही न्याय है। अब अपना निर्दिष्ट कर्तव्य पूर्ण करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना न्याय है। अगर हम हमारे कर्तव्यों का पालन करते समय दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित रूप से वो अन्याय होगा, न्याय नहीं है। जैसे आप सड़क मार्ग पर जा रहे हो और सड़क मार्ग पर चलते चलते आप किसी अन्य व्यक्ति के वाहन में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, अन्य व्यक्ति के चलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो ये न्याय नहीं अन्याय है। अब हम जानेंगे कि जो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक है उन्होंने सबसे पहले न्याय की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा की थी। तो प्लेटो ने न्याय को क्या माना है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, और सुकरात और प्लेटो में प्राय संवाद हुआ करता था, और उस संवाद से ही प्लेटो ने वो अपनी अवधारणाएं निश्चित की थी। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसके भाग 2, 3, 4 में न्याय की विस्तृत अवधारणा है। न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना है, यानी मनुष्य मूल रूप से न्याय पसंद है, न्यायधारी है, न्यायपरक है, वो न्याय ही करता है। तो आत्मा का जो गुण है वो न्याय है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप माने थे, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय या राज्य संबंधी जितना भी न्याय है, वर्तमान में जो समाज और राज्य नहीं बल्कि उस समय सामाजिक न्याय वही था जो राज्य से संबंधित न्याय है, यानी इनके जो कर्तव्य हैं वही न्याय है। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 तत्व माने हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। अब प्लेटो का मानना था कि ये मानवीय आत्मा के जो 3 तत्व है ये 3 वर्गों में समाये हुए हैं। बुद्धि है वो शासक वर्ग में, शौर्य है वो सैनिक वर्ग में, तृष्णा है वो उत्पादक या सहायक वर्ग में। यानी जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता है वो उसी वर्ग में जाता है। जैसे
माना ये जाता है कि जो शासक वर्ग है, जो शासन करने वाला व्यक्ति है, उसकी बुद्धि बहुत अधिक प्रखर होती है। हालांकि सभी मनुष्यों में तीनों गुण हैं, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो गुण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है उस व्यक्ति को उसी वर्ग में रख दिया जाता है। यानी जहां बुद्धि की प्रधानता होगी वो शासन करेंगे, जहां शौर्य की, रक्षा की जो प्रधानता होगी वो सैनिक वर्ग में है, और जहां तृष्णा है यानी कुछ न कुछ करने की, कुछ उत्पादन करने की जो का गुण की प्रधानता होगी तो वो उत्पादक या सहायक वर्ग बनेगा। और इन तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना न्याय है, क्योंकि मनुष्य को पूर्णता के लिए, पूर्ण जीवन जीने के लिए तीनों ही वर्ग आवश्यक है, यानी तीनों ही प्रकार के गुणों की प्रधानता आवश्यक है। लेकिन यह है कि एक व्यक्ति में हो सकता है बुद्धि जो है वो बहुत अधिक प्रखर है, शौर्य और तृष्णा वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो व्यक्ति अपने शासक वर्ग संबंधी कर्तव्यों का पालन करेगा। तो यही न्याय की स्थिति है। प्लेटो ने न्याय को नैतिक रूप में प्रतिपादित किया है। न्याय है वो प्लेटो का कानूनी रूप नहीं है। प्लेटो के अनुसार अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना ही न्याय है। और ये प्लेटो का ये जो सिद्धांत है वो विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जिसमें जो विशिष्टता है उन कर्तव्यों को पूर्ण करना न्याय की स्थिति है। यानी बुद्धि वाला है वो शासक वर्ग है, शौर्य वाला है वो सैनिक या रक्षक वर्ग है, और तृष्णा वाला है वो कर्मचारी वर्ग, उत्पादक वर्ग, सहायक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, वो सभी इनमें आते हैं। यानी तीन वर्गों में बांट कर और पूर्ण का पूर्ण समाज है, पूर्ण जो सामंजस्य स्थापित करने की स्थिति है प्लेटो के अनुसार वो न्याय है। कल के वीडियो में हम अरस्तु और एक्विनास और जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांतों को लेंगे। तो निश्चित रूप से आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। आप नोट्स बनाइए, अच्छे पढ़िए और आगे बढ़िए। और कहीं न कहीं आपकी यह है कि विद्यालय भौतिक रूप से नहीं खुले हैं तो हमें पढ़ना आवश्यक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पढ़ना अनिवार्य है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको न केवल कक्षा 12 की तैयारी कराएं, आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराते रहें। तो प्रत्येक अवधारणा को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।